अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशरियात आमिर सुहेल के साथ। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर फरत रज़ा जी हैं, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से पहली खातून हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो MDS प्रोस्थो हैं। और नाजरीन किराम, अभी तक के इस सफ़र में इस बहन ने बहुत मेहनत की है। हालांकि अभी एक डेंटल वर्ल्ड क्लिनिक के नाम से जो है वो इनका क्लिनिक भी है सुंजवा के अंदर, और जहाँ पे अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रही हैं। गरीब, मस्कीन, यतीम लोगों की बहुत मदद करती हैं ये। और मैं ये इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि इस कौम की तमाम बच्चियों तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। जिस तरीके से डॉक्टर फरत रज़ा जी जो हैं वो गरीब मस्कीन लोगों के लिए मदद व इमदाद करती हैं, और इसी तरीके से आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कौम के लोगों की मदद करना। फ़िलहाल डॉक्टर फरत रज़ा की जर्नी पे थोड़ी सी बात करेंगे और कई सारे अहम तरीन सवालात हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी वक्त देने के लिए। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि हमारी कम्युनिटी में इससे पहले MDS किया है, लेकिन MDS प्रोस्थो नहीं किया है। तो ये एक स्पेशल चीज़ ही क्यों चुननी थी? आप कुछ और भी कर सकते थे। एक्चुअली देखा जाए कि प्रोस्थो जो ब्रांच है वो लड़कियां बहुत कम चूज़ करती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये काफ़ी मैकेनिकल काम है। अच्छा। लाइक इसमें फोर्स चाहिए, और ये सब एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग प्रेफर नहीं करते थे। और मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ ऐसा करो जो हमें बहुत कम लोगों ने किया हो। तो आई रियली वॉन्टेड कि मेरे गाँव में मैं बड़ी बार देखा करती थी कि लोगों के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद पूरा फेशियल प्रोफाइल और एक बुढ़ापा सा दिखाई देता है ना। तो मैं चाहती थी कि आई शुड जॉइन कुछ ऐसा जिसमें मैं लोगों को तो वेन आई यूज टू सी माई नानी या दादी, तो उनको दांत नहीं होते थे। हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रोफेशन में आके थोड़ा वो जो हमारे बुढ़ापे की स्माइल है वो वापस लानी चाहिए। इसलिए मैंने प्रोस्थोडोंटिक्स प्रेफर किया एज अ ब्रांच। और अपनी BDS के बाद मेरे पास ऑप्शन था ऑर्थोडोंटिक्स लेने का, विच इज़ नोन एज गोल्डन ब्रांच, और मुझे मिल रही थी कॉलेज में। बट मुझे लगा कि मुझे पैसों से ज़्यादा एक ऐसा काम करना है जिसमें मुझे मज़ा आता हो, और मुझे प्रोस्थो में एक पैशन अपना नज़र आता है। अच्छा, स्टार्टिंग में कितनी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा? हर प्रोफेशन में एक चैलेंज होता है। आपके लिए भी कोई चैलेंज था? मेरे लिए चैलेंज सबसे ज़्यादा ये था कि थोड़ा एक तो हमेशा वहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर ऑलवेज मोर एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। जब प्रोस्थो की बात आती है तो हर कोई पहले ये सोचता है कि लड़की है, इससे काम नहीं होगा, इतना स्ट्रेस नहीं हो सकता है। और देयर इज़ अनदर थिंग, आई गॉट मैरिड इन माई MDS। मैंने अपनी पढ़ाई जो है अपनी शादी के बाद की है। जो ये MDS की डिग्री की है ये मैंने अपनी शादी के सेकेंड ईयर में करी है। तो देयर वाज लाइक आई थिंक 2 years की जो मेरी पढ़ाई थी वो मैंने शादी के बाद करी है। तो वो एक स्ट्रगल था। आई हैव टू लिव अवे फ्रॉम माई फैमिली, माई इन लॉज, एंड दैट यूज टू बी वेरी डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली। बट फीमेल नाम ही यही है, वुमेन इज़ समथिंग जो पावरफुल होता है, जिसके अंदर से ये एक फीलिंग आती है कि कुछ करना है। तो बस ये वही था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आज के वक्त में ना क्लिनिक्स बहुत हो चुकी हैं, एंड मोस्ट ऑफ हम ये देखते हैं कि नंबर 1 का टैग भी लगा होता है हर क्लिनिक पे। और डेंटल प्रोफेशन के डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस से डिग्रियां कर लेते हैं। अब हम लोग, जैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपना इलाज करवाने जाना है, तो मेरे जहन में एक चीज़ रहती है कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि आज मार्केट में हज़ारों डॉक्टर हैं। तो एक ट्रस्ट इशू हमारे लिए ना बन जाता है कि हम किस पे भरोसा करें। लाइक आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, आपने एक बेहतरीन डिग्री की है, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेंटिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आजकल जिसको एज अ प्रोफेशन से ज़्यादा एज अ शॉप या बिज़नेस देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, इनकी प्राइसी हैं, ये है वो है। मेरे हिसाब से आपको वैसा डॉक्टर प्रेफर करना चाहिए जो ज़्यादा पैसे ना लेता हो, और जो फालतू में आपको चार्ज ना कर रहा हो, और जिसका जो एम है वो है आपको बेटर तरीके से ट्रीटमेंट देना। और वैसे डॉक्टर्स आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि डॉक्टर ने क्या डिग्री करी है। जैसे आपको मेरे डेंटल वर्ल्ड स्पेशलिटी सेंटर में देर आर 6 डॉक्टर्स, हमारी एक पूरी टीम है। देर इज़ ओरल सर्जन, हमारे पास ओरल सर्जन है। पहले हमारे पास जो ओरल सर्जन थे वो PGI चंडीगढ़ से आते थे। अभी हमारे पास डॉक्टर हैं जो हमारे ओरल सर्जन हैं वो HS जज कॉलेज से हैं, बहुत अच्छे हैं। उसी
उसी तरीके से ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं, विदुषी कौल आती हैं यहाँ पे, जो अभी शी इज़ वेरी रिनाउंड राइट नाउ इस टाइम पे। और इसी तरीके से हर ब्रांच के डॉक्टर हैं, एंडोडोंटिस्ट हैं, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है। तो मेरे हिसाब से डेंटिस्ट्री में लोगों को यही नहीं पता कि जब आपको दांत लगवाने जाना है तो आपको प्रोस्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, बट लोग लैब टेक्नीशियन से भी दांत लगवाते हैं। क्वैक्स आर देयर जो दांत लगा रहे हैं, और जो वो दांत लगाते हैं जब वो उतारते हैं, देयर आर सो मेनी केसेस जो रिजल्ट करते हैं कैंसर में, क्योंकि उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होती, जो वो मटेरियल यूज़ करते हैं उससे रिएक्शन होता है बॉडी में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आई थिंक आपको ये देखना चाहिए कि आपका डॉक्टर वेल क्वालिफाइड हो। अच्छा, एक चीज़ तो आपने बड़ी बेहतरीन कही कि आपका डॉक्टर वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। Experience matters, obviously experience matters, hygiene matters, sterilization matters, all these things matters. टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एंड जैसे मेरे हिसाब से ऑटोक्लेविंग, आपको जाके एज अ पेशेंट सवाल पूछना चाहिए कि आप ऑटोक्लेव करते हैं यूज़, क्योंकि देर आर क्लिनिक्स जो अभी रन कर रहे हैं जिनके पास स्टरलाइजेशन मशीन्स ही नहीं होती हैं, और वो क्लिनिक रन कर रहे हैं। जैसे देर आर सो मेनी क्वैक्स सिटिंग देयर, एंड देर आर पीपल जो मतलब प्रॉपर स्टरलाइजेशन मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए व्हेन यू चूज़ अ क्लिनिक। अच्छा, एक चीज़ हमने और भी देखी डॉक्टर साहब कि हम देसी डॉक्टरों पे भी बिलीव करना शुरू कर गए। देसी डॉक्टर लाइक कि जैसे हमने देखा कि बाहर के शहरों में जो है वो डॉक्टर्स देसी टाइप ही के होते हैं, वो खुद दांत लगाते हैं, खुद सब सिस्टम करना शुरू कर देते हैं। लाइक जैसे आजकल के सैलून्स में जो है वो अब एक डॉक्टर से ज़्यादा जो हेयर आर्टिस्ट है उससे पूछते हैं कि भाई बाल गिरने का और रुकने का क्या सिलसिला है। और इसी तरीके से देसी डॉक्टरों का भी सिलसिला शुरू है। तो इस निज़ाम में तब्दीली लाने की कहाँ पे ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में। वैसे डेंटल कैंप्स होते हैं जो यही चीज़ बताने के लिए जाते हैं कि आपकी ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली वांट टू मेक अ पॉइंट कि बीइंग अ गुज्जर, आई रियली फील हमारी कम्युनिटी में ये बहुत ज़रूरी है कि डेंटल कैंप्स हम मतलब स्पेशली ऑर्गेनाइज हों, बिकॉज अभी इस टाइम पे मेरा पेशेंट रजौरी, पुंछ और लोकलाइट जो भी है, मैक्सिमम लोग ऑब्वियसली दे कम व्हेन दे नो योर नेम बाय योर कि हाँ ये उनके वहाँ से है। तो गुज्जर्स काफ़ी आते हैं, और जो फार फ्लंग एरिया से भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। एंड जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें डेंटल हाइजीन के बारे में बहुत कम बताया जाता है। लोगों के लिए ब्रशिंग करना और इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर कैंप ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी का होना कितना इम्पोर्टेंट है? एज इन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी? लाइक मैम हमने ये भी देखा है मार्केट में कि लूट खसूट भी बहुत रहती है। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो डेंटल एसोसिएशंस होती हैं जिनके एक प्राइस डिसाइडेड होते हैं, बट फिर भी लोग आजकल पॉश जगहों पे जाके काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको 2-3 फैंसी टर्म्स बोल दी जाएंगी कि आपको हम ये लगा रहे हैं, या हम ऐसा जिरकोनिया यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जिरकोनिया, वो सारा कुछ। मेरे पास आते हैं पेशेंट्स जो बोलते हैं कि हमें 10-10 हज़ार रुपये का सोने का दांत टाइप एक दांत लगा रहे हैं। ये सब ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये क्या सोने का दांत? ये ऑल दिस इज़ समथिंग आज तक एस्थेटिक के नाम पे बहुत सारे पैसे लेने के तरीके हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट्री इज़ अ प्रोफेशन। जो आप एक डॉक्टर हो, आपको उससे वैसे एक बेस प्राइस जो है डेंटल एसोसिएशन ने डिसाइड किया होता है, हर एरिया की डिसाइडेड होती है। वी शुड चेक एंड देन वी शुड विजिट द क्लिनिक। अच्छा मैम, इनका कोई साइड इफेक्ट रहता है, ये जो सोने का दांत ये सब? साइड इफेक्ट आई डोंट वांट टू से, बिकॉज ऑब्वियसली एस्थेटिक वाले भी अपना काम कर रहे हैं, तो दे नो देयर आर डायमंड वगैरह ऐड करते हैं। नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और हर किसी की अपनी एक चाह होती है कुछ तरह की ट्रीटमेंट कराने की। बट आई थिंक अभी हमारा वो स्टेज नहीं आया है कि हम वैसी डेंटिस्ट्री यहाँ पे कर पाएँ जिसमें हम बोल सकें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं अच्छा मटेरियल यूज़, या मतलब एक मीडियोकर सी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो फिर तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल डेली तस्कीन के रेफरेंस से या हमारे रेफरेंस से कोई पेशेंट है कि डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और वैसे तो मैं बताना चाहती हूँ कि आमिर खुद मेरे पेशेंट रह चुके हैं, तो इनसे आप एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि कैसा ट्रीटमेंट रहा। बहुत बढ़िया। मैं तो तारीफ़ करूँगा, मैं तो ज़बरदस्त तारीफ़ करूँगा, और यकीन माने कि मुझे इस बात की खुशी है
कि एक बड़े काबिल तारीफ़ डॉक्टर हैं, और मैं अपने इस 3-4 साल की जर्नलिज्म में फ़र्स्ट टाइम किसी डेंटल डॉक्टर के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। इवन आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा पॉलिटिकल जॉनर है, लेकिन मुझे इनमें एक वो सलाहियत, वो एक चीज़ दिखी कि मुझे लगा कि ये इस कौम तक पहुंचाना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। गुजर बकरवाल तबके के लोग आज भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़्ड हैं अपने माशरे के अंदर कि कौन सी बेहतरीन चीज़ उन्हें कहाँ पे मिल सकती है। And अगर I would मेरी like to add this thing, there is a discount for 65 above 65 एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, और स्टूडेंट्स जो यहाँ लाइब्रेरीज़ में, मेरे यहाँ इस एरिया में बहुत सारे रजौरी पुंछ के स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरीज़ में आते हैं पढ़ने के लिए, और उनको दांत में दर्द होती है और वो यहाँ आते हैं, एंड हम उन सबको यहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सिर्फ राजौरी पुंछ या डोडा, चिनाब, किश्तवाड़, कश्मीर, एवरी स्टूडेंट, देयर इज़ अ स्टूडेंट डिस्काउंट, बट यहाँ पे रजौरी पुंछ के ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो आते हैं, बट अदरवाइज एवरी स्टूडेंट इज़ गेटिंग वेरी नाइस डिस्काउंट। अच्छा मैम, एक सवाल रहेगा, अगर आप डेंटल डॉक्टर ना होते तो क्या होते? मैं क्या होती? डेंटल डॉक्टर नहीं होती तो मैं क्या होती? मुझे क्या पता, मैं जर्नलिस्ट होती। शुक्र है Just हाँ भाई, हमारी व्यूवरशिप पे बहुत असर पड़ जाता है। नहीं नहीं नहीं, जस्ट टू कीप एन आई ऑन यू, इसीलिए कि हमें जर्नलिस्ट बन जाना चाहिए था। थैंक यू। और अभी मैम सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सब ओके है? बिल्कुल। क्या बात है, माशाअल्लाह। यकीनन तौर पे मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से एक बड़ी इंतहाई अहम बात कहने जा रहा हूँ कि ये हमारी कौम से, यानी कि गुजर कम्युनिटी से पहली ऐसी बेटी हैं जिन्होंने एक मुख्तलिफ स्कोप में एक अपना लोहा मनवाया। और काबिल तारीफ़ बात तो ये है कि देखिए, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इनके लिए जो मैं इंस्पायर हुआ, यानी कि यकीन, मैंने जब मैं फ़र्स्ट डे इनसे मिला तो मैंने कहा मैम आप एक बड़े अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको क्या ज़रूरत है? ये कहने लगी नहीं आमिर, मुझे ये करना है, मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है। इवन कि माशाल्लाह एक बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है इनका, और काफ़ी अच्छे बेहतरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद भी ये कौम की खिदमत करना चाहते हैं, गरीब और मोहताज लोगों की मदद करना चाहते हैं। एक पैशन होता है इंसान के अंदर, पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की मदद करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन से जो लोग मोहताज हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और यकीनन तौर पे अगर वैसे लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर फ़रत रज़ा इस फील्ड में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो यकीनन तौर पे हम जैसे तमाम भाइयों को जो है वो इनकी मदद भी करनी चाहिए। फ़िलहाल डेंटल वर्ल्ड क्लिनिक सुंजमा में है, आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे नाज़रीन इकराम, और दिए हुए नंबरात पे रब्ता करें आप। और कोई भी आपको अगर वक्ती तौर जानकारी चाहिए तो वो आप डॉक्टर फ़रत रज़ा से ले सकते हैं। आज के ख़ास प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे डॉक्टर फ़रत रज़ा जी, जिन्होंने हमें तफसीलाती तौर के ऊपर अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की जो आज के माशरे में नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्ग और ख़वातीन के लिए भी बड़ी अहमियत रखती हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।